दोस्तों G20 की प्रेसिडेंसी कोई छोटी बात नहीं होती। आज भारत के हाथों में एक काफी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि साल भर देश के अंदर दुनिया भर के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के उच्च अधिकारी, विदेश मंत्री और आखिर में शीर्ष नेता तक भारत आएंगे, जिन्हें होस्ट करना और उनकी सुरक्षा करना अपने आप में ही एक काफी बड़ा काम है। लेकिन जिस तरह से भारत ने सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग, फिर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया, ये अपने आप में ही पूरी दुनिया में एक काफी बड़ी मिसाल बन चुकी है। क्योंकि जहां एक तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में दुनिया भर के देश क्रिकेट खेलने के लिए तक अपनी टीम नहीं भेजते, वहीं पर दूसरी तरफ भारत में आने के पहले किसी भी देश के फॉरेन मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को सोचना तक नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की राजनीतिक स्थिरता और हमारी सुरक्षा बलों की काबिलियत विश्व स्तरीय है, जिसकी वजह से आज भारत के अंदर काफी शांत माहौल है और दुनिया भर के बड़े देश बड़ी ही आसानी से वैश्विक मुद्दों को बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने भारत पर काफी सवाल खड़े किए। दरअसल हम बात कर रहे हैं जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ हुए घटना की, जिसके तहत भारत पर ये इल्जाम लगाए जा रहे थे कि भारत ने जर्मनी की विदेश मंत्री का स्वागत प्रोटोकॉल के तहत नहीं किया और सभी देशों को जो सम्मान मिला वही सम्मान जर्मनी की विदेश मंत्री को नहीं दिया गया। जिसके तहत यह मुद्दा एक वीडियो वायरल होने के बाद जर्मनी में तेजी से फैला और जर्मनी के लोग भारत पर काफी सवाल उठाने के साथ साथ हमारी पॉलिसी और प्रोटोकॉल को क्रिटिसाइज भी करने लगे, जिस पर अब खुद जर्मनी के एम्बेसडर ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये बात खुलकर कही है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि भारत की प्रोटोकॉल में कोई कमी हो या फिर भारत ने जानबूझकर जर्मनी की विदेश मंत्री का स्वागत नहीं किया। लेकिन असल में मुद्दा कुछ और ही है। दोस्तों, अपने बयानों से इस घटना के सभी परतों को साफ करते हुए जर्मन एम्बेसडर ने सच्चाई सबके सामने रख दी। उन्होंने कहा कि असल में G20 फॉरेन मिनिस्टर की बैठक को अरेंज करने में भारत काफी व्यस्त था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का स्वागत हर विदेश मंत्री और अधिकारी को दिया गया वह अपने आप में ही एक काफी बड़ी बात है। लेकिन जर्मनी की विदेश मंत्री असल में भारत पहुंचने वाली कुछ सबसे पहली विदेश मंत्रियों में से एक थी, जिसकी वजह से उनका विमान समय के पहले ही भारत पहुंच गया। जिसके बाद जब अधिकारियों के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना वह सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट प्लेन के अंदर ही कर लें और जब भारतीय अधिकारी पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनके एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचेंगे तब उन्हें सम्मान के साथ भारत अटेंड करेगा। जिसके बाद जर्मनी की विदेश मंत्री ने सबसे पहले तो अपने एयरक्राफ्ट में ही ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद वह अचानक बिना बताए अपने प्लेन से बाहर आ गई। अब क्योंकि जर्मनी की विदेश मंत्री ने बिना भारतीय अधिकारियों को बताए ही अपना विमान छोड़ दिया और तुरंत नीचे उतर आई, इसीलिए भारतीय अधिकारी को उनके एयरक्राफ्ट के पास पहुंचकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें अटेंड करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद हम वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उनके कुछ दूर आगे बढ़ते ही भारतीय एयरफोर्स के अधिकारी जर्मन एम्बेसडर के साथ वहां पर मौजूद थे, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय अधिकारी उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे। इसी के साथ अपने इन बयानों के जरिए जर्मनी के एम्बेसडर ने पूरे मुद्दे को साफ कर दिया और ये बात खुलकर कही कि असल में भारत जिस तरह के प्रोटोकॉल के जरिए विदेश मंत्री और अधिकारियों का स्वागत करता है, ऐसा प्रोटोकॉल उन्होंने पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा। और साथ ही भारत ने जिस गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत किया है, ये भी अपने आप में ही एक मिसाल है। दोस्तों, ये बयान देते हुए जर्मन एम्बेसडर ने जर्मनी का रुख साफ करते हुए इस विवाद पर रोक लगा दी और जर्मन लोगों को भी ये बात पता चल गई कि ये सब कुछ कोई मुद्दा न होकर बस एक छोटी सी चूक थी। हालांकि जर्मन एम्बेसडर के इन बयानों से एक बात और क्लियर हो जाती है कि जर्मनी भारत को अपने एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखता है, जिसके साथ वह अपने रिश्ते कभी भी खराब नहीं करना चाहेगा। क्योंकि कुछ समय पहले ही कश्मीर पर दिए गए उनके बयानों के बाद भारत ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, उससे अलर्ट होकर अब जर्मनी भारत के साथ अपने संबंधों को विकसित करने के लिए काफी सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहा है, जो भारत और जर्मनी दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि मजबूत संबंधों से दोनों को ही फायदा होगा। साथ ही अगर हम जर्मनी द्वारा उठाए गए हालिया कदमों को देखें तो ये बात भी साफ हो जाती है कि जर्मनी भारत के साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जर्मनी ने भारतीय लोगों और छात्रों के लिए वीजा के नियमों को भी आसान किया और प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई भी किया, ताकि ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जर्मनी के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। साथ ही जर्मनी के इस कदम से भारत के वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि इससे उन्हें विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का एक सीधा एक्सेस मिल रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के बाद अब भारत काफी बड़े फैसले कर सकता है, जिससे न कि सिर्फ हम विश्व में बड़े बदलाव लाएंगे, बल्कि इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध भी कई देशों के साथ मजबूत होने वाले हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देश शामिल है, जो भारत की वैश्विक छवि के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।